के पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई मुलतवी कर दी गई है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की तबीयत नासाजी के बायस तकरीब मुलतवी की गई है। ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई कल होगी। इसी बारे मजीद जानेंगे अवैस अब्बासी से। अवैस, बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद खिलाड़ी जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं, आपके पास क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से इनके प्रैक्टिस सेशन जारी थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। आज भी प्रैक्टिस सेशन था। ताहम इंग्लैंड टीम के मेन प्लेयर जिनमें बेन स्टोक्स, बेन डकेट, इसके साथ साथ लैम लिविंगस्टोन और जेम्स एंडरसन और कुछ ऑफिशियल्स जो है जिनकी तबीयत नासाज हो गई है, जिसके बाद आज जो प्रैक्टिस सेशन में भी नहीं है। इसके साथ साथ ट्रॉफ़ी की तकरीब रुनुमाई होनी थी जो कि बेन स्टोक्स कप्तान और बाबर आजम ने जो है वो करनी थी। ताहम उनकी तबीयत की नासाजी के बाद आज वो भी जो है मनसूख कर दी गई है। अब ये जो तकरीब रूनुमाई है कल मैच में जो टॉस होगा उससे पहले की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है ये आगाह किया गया है कि किसी भी प्लेयर को कोविड की शिकायत नहीं है। ताहम मौसम की तब्दीली की वजह से जो है वो वायरल इन्फेक्शन का शिकार हैं 5 से 6 प्लेयर्स, उसके साथ साथ कुछ टीम ऑफिशियल्स। ताहम कल जो है वो इसके हवाले से जो फर्दर आगाही होगी कौन कौन सा प्लेयर मैच खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। और ट्रॉफी की जो तकरीबी रुनुमाई है वो भी कल टेस्ट मैच जो होगा उससे पहले होगी। बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई की जानिब से पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील का मामला है। नून लीग समेत पीडीएम जमातें पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए सरगर्म है। ज़रा के मुताबिक नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली को फौरी लाहौर पहुंचने की हिदायत की गई है। तमाम अरकान को ताहुक्म सानी लाहौर में रहने की हिदायत की गई है, जबकि पार्टी क़यादत के अरकान को इत्तेहादी जमातों से राब्तों की हिदायत भी की गई है। तो आपको बताएं कि पीटीआई की जानिब से पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील का ये मामला है। नून लीग समेत पीडीएम जमातें पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए सरगर्म हो चुकी हैं। ज़रा के मुताबिक नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली को फौरी लाहौर पहुंचने की हिदायत की गई है। तमाम अरकान को ताहुक्म सानी लाहौर में रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई, जबकि पार्टी क़यादत की अरकान को इत्तेहादी जमातों से राब्तों की हिदायत की गई है। बराह रास्त आपको लिए चले सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। थे कि उनकी बेटी कमरे में अगर आती थी तो उसकी इज्जत में खड़े हो जाते थे। औरत की इज्जत इस्लाम ने बताई है और इस्लाम ने सिखाई है। ये जो अपने आप को मौलाना कहना भी, इसको बेशर्म आदमी को शर्म आती है, इसको तो ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। खुदा जाने की ना दइए, और ये बिल्कुल गलीज इंसान। ये तुम खुदा जाने किसकी पैदावार हो, पर ये जो तुमने बातें की हैं, अफसोस होता कि तुम्हारा बाप जो था ना वो तो एक बड़ा आदमी था, अच्छा इंसान था, अच्छी बात करता था। तुम पता नहीं क्या गंद घोलते रहते हो हर वक्त। इंशाअल्लाह तुम्हारे खिलाफ FIR लिखेंगे और इंशाअल्लाह तुमको इसकी सज़ा मिलेगी जिस तरह की तुमने ज़ुबान ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल की है। हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं इस बात पे, और ना ही अल्लाह ने तुम्हें बख्शना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बराबर का पैदा करने के बाद ये भी कहा है कि औरत का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसकी चादर और चार दीवारी का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कल इंशाअल्लाह 11:30 बजे हम जो रजिस्ट्री है अपना सुप्रीम कोर्ट की, उस रजिस्ट्री में हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे और हम अपनी पटिशन वहाँ जमा करवाएंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि तो पीपल्स पार्टी का 55वां योम तासीस पीपल्स पार्टी आज निश्तर पार्क में योम तासीस पर जलसा करेगी। जलसे की तैयारियों के हवाले से जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन चांडियों से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें पीपल पार्टी का 55वां योम तासीस जो है वो आज मनाया जा रहा है। कराची के निश्तर पार्क में इसकी तैयारियां जलसे की मुकम्मल कर ली गई हैं। और जो निश्तर पार्क और उसके अतराफ़ में देखा जाए तो पीपल पार्टी के जो झंडे हैं और बैनर जो है वो मुकम्मल लगा के जो है वो सजाया गया है। उसके अलावा हम बात करें सिक्योरिटी की तो पुलिस की नफरी और वॉक थ्रू गेट जो है वो यहाँ लगाए गए हैं। किसी भी शख्स को अगर अंदर दाखिल की इजाज़त दी जाएगी तो उसको मुकम्मल चेकिंग के बाद अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी तरफ जो मरकज़ी क़यादत है वो वक्तन ब यहाँ पे आके जो जलसेगाह का जो है वो मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पे देखने में आया पीपल पार्टी के सीनियर वज़ीर सईद गनी भी यहाँ पे आए, उन्होंने दौरा किया और उन्होंने जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतजाम जो है वो देखे। और उन्होंने इस मौके पर जो है दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन पर जो है वो तनकीद भी की। उनका ये कहना था कि उनके तमाम तर जो झूठे बयानिए हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए वो तमाम इदारों पर जो है वो झूठे इल्ज़ामात जो है वो लगा रहे हैं।
जी बहुत शुक्रिया, इस समय हमें अपडेट कर रहे थे। अपडेट करने के पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में बड़ी पेशरफ, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। नैब हुकाम को नोटिस जारी, अदालत ने कल जवाब तलब कर लिया है, जबकि नैब ने सियासी बुनियादों पर रेफरेंस बनाया है। ख्वाजा बरादरान की जानिब से यह कहना है। इसी बारे मजीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस केस में अहम पेशरफ हुई है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक ने इसी रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तें लाहौर की एहतसाब अदालत में दायर कर दी हैं। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का रेफरेंस दायर किया। नैब ने अपने बयानात से इनहराफ किया और इस रेफरेंस में किसी किस्म की कोई सदाकत मौजूद नहीं है और इसी बुनियाद पर अदालत पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के रेफरेंस से बरी करने के अहकाम जारी करे। एहतसाब अदालत ने दायर दरख्वास्तों को समाअत के लिए मंजूर करते हुए नैब को नोटिस जारी कर दिया और कल सुबह 10 बजे तहरीरी वजाहत तलब कर ली। बहुत शुक्रिया इशफाक, हमें अपडेट कर रहे थे। तो पंजाब और केपी में तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बना ली। अदम एतमाद आते ही 3 रोज बाद फौरी वोटिंग करा दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग 186 का नंबर पूरा नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई। जी अदील, इस तमाम सूरत हाल बारे आगाह कीजिएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने से बचाने के लिए जहां इस वक्त वफाक ने सर जोड़ा हुआ है, सर जोड़ के वफाक की जो लीगल टीम है बैठी हुई है और उसमें जो ऑप्शंस हैं कि गवर्नर राज लगाया जाएगा या तहरीक अदम एतमाद जो है वो दोनों सूबों में लाई जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली भी तैयार हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ही तहरीक अदम एतमाद आएगी, तहरीक अदम एतमाद आने के 3 रोज़ बाद फौरी तौर पर, जो कि एक आइनी तकाजा है आइन के आर्टिकल 136 के तहत, फौरी तौर पर वोटिंग करा दी जाएगी। और ये जो वोटिंग है इसमें 186 का नंबर पूरा करना ज़रूरी है मुस्लिम लीग नून के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हालिया हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक फ़ैसला है उसके बाद 186 का नंबर ये पूरा नहीं कर सकते। इनके पास 180 का नंबर है, तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाएगी। और गवर्नर राज जो है वो भी लगाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इस्टेब्लिश करना ज़रूरी हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इस्टेब्लिश करना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2009 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब उस दौर में गवर्नर राज लगाया गया था, तो उस फैसले की रोशनी में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस भी इस्टेब्लिश नहीं किए जा सकेंगे। यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जानी है उसके रास्ते में कोई रुकावट आए। अगरचे इस हवाले से जो हतमी फ़ैसला है वो जुमे और हफ्ते के रोज़ होना है और इमरान खान ने अगले हफ्ते इसको अनाउंस करना है, लेकिन अगर इससे पहले तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो उस तहरीक अदम एतमाद को रोकने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है। अदील वड़ाई हमारे साथ मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको ले चलते हैं। नहीं है जिससे आप अपनी एलसी खोल सके। ये तो आपको पता, खबर हर तरफ चल रही है कि एलसी खोलने की तो इन्होंने किया 7 महीने के अंदर जो बेड़ा गर्क किया है। आपका ख्याल है और वक्त दिया जाए इनको ताकि आज मजीद बेड़ा गर्क कर दे? ये मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो गए उस दिन इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। वजह यह है कि हर तज्जियाकार ये कहता है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत अहम है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। तो हम तो यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं ताकि ये अनस्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए। जी बच्चे, उसमें वीडियो एडिट की जाती है, ख़वातीन हो किसी की हो, ये गलत चीज़ है। अब वक्त आ नहीं गया कि आपको, क्योंकि आपकी रसाई भी है, आपकी सीनियर लीडरशिप है, तमाम अपने कारकुनों को रोकना चाहिए। जो सियासत में रवादारी है इसको लेके हमें चलना चाहिए, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। रवादारी भी तो बेटा एक हद तक चल सकती है ना। दूसरा बंदा खलोगे तो गालां काट रहा हो
मतलब फजलुर रहमान साहब हमें गालियाँ निकालें, बुरा भला कहें और जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें हम कहें माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम, तो इस तरह की रवादारी तो नहीं हो सकती ना। उनके खिलाफ FIR ही लिखी जा सकती है ना। मैंने तो कोई गलत ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की, पर उनके खिलाफ FIR ज़रूर इंशाल्लाह लिखवाऊंगी। वजह यह है कि जिस तरह की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, क्या वो ज़ेब देती है किसी लीडर को? और वो PDM के सरबराह हैं, यानी PDM का अब्बा है इसलिए, और वो अब्बा साहब है फरमा रहे ने। तो जी दसो, इज़ दिस द लैंग्वेज दैट यू वांट कि ये आपके जो सियासतदान हैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल करें? उसको शर्म नहीं आई? हाँ जी जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।